Hello investors, welcome to your YouTube channel Stock Money 26. Hope you all are good. तो आज हम देखने जा रहे हैं अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के डिटेल्ड आईपीओ रिव्यू की ये वीडियो है। ये आईपीओ अभी ओपन नहीं हुआ है, तो मार्केट में ये ओपन होने से पहले इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसकी जीएमपी क्या चल रही है, इसका बिजनेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, फाइनेंशियल्स क्या हैं और बाकी चीज़ भी देखेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी और आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमंता हेल्थ केयर आईपीओ कितने करोड़ का आईपीओ है। तो ये जो है 126 करोड़ का आईपीओ है और ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रेश इशू है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। पूरा का पूरा 126 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए कब ओपन हो रहा है? ओपन हो रहा है, देख सकते हैं आप, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में। और इसका जो एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज 4 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा और जिसको टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 9 सितंबर है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स हम आगे भी देखेंगे, पहले हम इसके प्राइस बैंड को समझते हैं। तो अमंता हेल्थ केयर आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है, जो वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पे आ रहा है मार्केट में, वो आ रहा है 120 से 126 रुपये पर शेयर। बट हमें अप्लाई किस पे करना है? कट ऑफ प्राइस यानी 126 रुपये पे अप्लाई करना है हमें। लॉट साइज क्या होगा? द लॉट साइज फॉर एन एप्लीकेशन इज 119, मीन्स एक लॉट में 119 शेयर होंगे। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो वैल्यू है वो है 14,994 रुपये। इतने हमें अमाउंट चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं इसका जो, कहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रार कौन है। MUFG इंटमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार्ड है, जहाँ पे आप अपना आईपीओ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में। फेस वैल्यू जो रखी गई है 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। इशू प्राइस है जो 120 से 126 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज जो है एक लॉट में 119 शेयर है। पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है ये। टोटल इशू साइज क्या है, 126 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। लिस्टिंग इसकी होगी BSE और NSE पे। चलिए देखते हैं कितने शेयर्स ऑफर किए गए, कितना कोटा रखा गया है। तो जो QIB के लिए कोटा रखा गया है वो रखा गया है 50%। रिटेलर्स के लिए रखा गया है 35% रखा गया है। तो अच्छी खासा इसमें कोटा दिया गया है। और NI, बिग HNI, स्मॉल HNI के लिए 15% का कोटा इसके अंदर रखा गया है। उसके बाद इसका टाइमलाइन देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो इसका ओपन डेट है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 1 सितंबर है। क्लोजिंग डेट 3 सितंबर है। टेंटेटिव अलॉटमेंट 4 सितंबर को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। जिनके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 8 तारीख को, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला। और जिन्हें मिल गया उनका क्या होगा, उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स 8 तारीख को ही क्रेडिट हो जाएंगे। और टेंटेटिव लिस्टिंग ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने, 9 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक लॉट मैं आपको डिस्कस कर दिया, 119 शेयर है। उसके बाद ये करती क्या है, अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ 1994 में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दैट स्पेसिफाइज इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्स एरा ऑफ स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स। स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे आपको पता है, आपको कभी डिहाइड्रेशन होता है, उसमें आपको डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की ज़रूरत होती है, तो हम जो बॉटल चढ़ता है स्टेराइल टाइप, ये सब होते हैं। उसके बाद ये बनाती है क्या, ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स बनाती है। प्लास्टिक कंटेनर्स बनाती है जैसे ABFS, एसेप्टिक ब्लो फिल सील और इंजेक्शंस स्ट्रेच बॉल मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज का काम करती है ये कंपनी। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग्स IV फ्लूइड्स, डाइलुएंट्स एंड रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट्स। तो जैसे आपको मास्क की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर पे रहते हैं, स्टेराइल की ज़रूरत होती है, इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक बॉटल्स की ज़रूरत होती है, तो ये सारा काम इसका है अमंता हेल्थ केयर का। चलिए इसका फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं एक बार। फाइनेंशियल्स तो एसेट्स देख लेते हैं। जो एसेट्स 374 करोड़ के थे 2023 में, ये बढ़ के 352 करोड़ होते हैं और फिर 2025 में 381 करोड़ होते हैं। तो एसेट्स में अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें ईयर ऑन ईयर। इनकम देख लेते हैं। तो 262 करोड़ 2023 में,
281 करोड़ 2024 में और 276। तो कहीं ना कहीं हमें 2024 से 2025 में टोटल इनकम में ड्रॉप देखने को मिलता है। उसके बाद हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 2023 में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2 करोड़ का लॉस था। फिर 2024 में 3 करोड़ का प्रॉफिट में और 2025 में सीधा ड्रेस्टिक ट्रिपल हो गया ये प्रॉफिट, 10 करोड़ के समथिंग ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद इबिटा देख लेते हैं, 2023 में 56 करोड़ का था, 2024 में 58 करोड़ का और 2025 में 61 करोड़ का। तो इबिटा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बोरोइंग देख लेते हैं, 2023 में 215 करोड़ की बोरोइंग थी, 2024 में 205 करोड़ की बोरोइंग, 10 करोड़ कम हुआ, देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर 195 करोड़, फिर 10 करोड़ कम हुआ। तो ईयर ऑन ईयर 2023 से अभी तक देखें तो 20 करोड़ का बोरोइंग कम देखने को मिलता है, हमें कम कर रहा है। फिर उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं हम। इसका आरओई अभी कितना है, 12.42% का, आरओसी 13.72, डेप्थ टू इक्विटी 2.02, काफ़ी ज़्यादा है अभी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.89 का, और पैट मार्जिन 3.86, इबिटा मार्जिन 22.11, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77। अब इसका अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। प्री आईपीओ में 3.64 है और पोस्ट आईपीओ में बता रहा है ये 2.70 का हो जाएगा। पी रेशियो अभी 34.59 का है और पोस्ट आईपीओ 46.59 का हो जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये जो भी अमाउंट, तो जो 70 करोड़ है, ये 70 करोड़ क्या करेगी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन, जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन है, वर्क है, इक्विपमेंट खरीदना, प्लांट मशीनरी खरीदना, और सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऑफ स्टेरी पोर्ट एट हरियाला में सबको प्रोडक्ट बनाने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए इसका यूज़ करेगी 70 करोड़ का। फिर आके देखते हैं हम 30 करोड़ कहाँ यूज़ करेगी ये जो 30 करोड़ यूज़ करेगी वो करेगी फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स सिविल कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ पे है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन हरियाला में तो कर ही रहा है, खेड़ा और गुजरात यहाँ पे। और जो बाकी अमाउंट बचा वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में आपको जितना भी इंफॉर्मेशन देना था वो इस वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। आपको जिस दिन आईपीओ होगा, अलॉटमेंट आउट होगा, तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो ये रही उसकी वेबसाइट, लिंक इन टाइम, एक मिनट, लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कब, 4 सितंबर को। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है 1 से 3 सितंबर को, 4 सितंबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको, 8 सितंबर को रिफंड या फिर क्रेडिट जो भी आपको जैसा मिला या नहीं मिला हो जाएगा, और 9 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी एनएससी बीएससी पे। तो आपको अगर चेक करना है आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला तो कहाँ चेक करेंगे, लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे चेक करेंगे। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। इसकी जो भी जीएमपी चल रही है, हमारी डेली वीडियो आती है आईपीओ की, जीएमपी कितनी चल रही है उसमें हम डिस्कस कर देंगे ऑलरेडी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।